मैंने पूछा भाई ये किन के लिए करना है, तो बोले कि हमारे माननीय, हमारे बहुत ही, हम जिनको सम्मान देते हैं, बहुमान देते हैं, ऐसे हमारे हसमुख भाई के लिए कर रहे हैं। और जैसे हसमुख भाई का नाम आया ना, तो मतलब सभी जो बाजू में दूसरे मंदिर में भक्त खड़े थे वो भी आनंद विभोर हो गए कि अगर उनके लिए करेंगे तो हम भी आएंगे। या फिर रुद्राभिषेक हो, हवन हो, या आपने सुना होगा कि अभी तक वर्ल्ड कप में बड़े बड़े नेताओं के लिए या किसी एक्टर के लिए अभी तक किया जाता था, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में पहली बार एक नगर सेवक के लिए यहाँ पे महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और हवन किया गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनका 2 दिन बाद जन्मदिवस भी है, उसको देखते हुए यहाँ पे उनको चाहने वालों ने उनके लिए ये पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा था। मैं आपको बता दूं, ये शख्स मीरा भाईंदर शहर का पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी हैं, जिनके लिए उनको चाहने वालों ने रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप और यह हवन का कार्यक्रम रखा था। तो कहीं न कहीं उनके चाहने वाले लोगों ने सभी पूर्व नगर सेवक प्रतिनिधियों को एक संदेश दिया है कि अगर आप भी अच्छे कार्य करोगे तो आपके लिए भी होगा। अमूमन आपने सुना होगा कि ये नगर सेवक ऐसा है, वो नगर सेवक वैसा है, इसने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया, लेकिन आज हसमुख गहलोत के चाहने वालों ने लोगों को दिखा दिया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए लोग पूजा भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उन प्रतिनिधियों के लिए जो लोगों के पास वोट मांगने तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर दोबारा वहाँ नहीं जाते हैं। जो वोट दिए रहते हैं फिर उनको उनके पास आना पड़ता है अपने काम कराने के लिए। शायद उनका काम नहीं होता है, तभी तो बोलते हैं ना ये नगर सेवक सही नहीं है। तो आज मीरा भाईंदर शहर में इस तरह का पहली बार ये महामृत्युंजय जाप, ये हवन और रुद्राभिषेक हुआ है किसी नगर सेवक के लिए। चलिए बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने हसमुख गहलोत के लिए रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और ये हवन का कार्यक्रम रखा हुआ था। मैं सभी रामदेव रहवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे भी अद्भुत सा लग रहा है और मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं कि मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूँ कि मुझे भी जानकारी कल शाम को दी गई थी कि सर आपके लिए पूजा रखी गई है और आपको आना है। तो मुझे पता नहीं था किस बार की पूजा है, लेकिन सुबह जब मुझे आते आते पता चला कि रुद्राभिषेक रखा गया है, फिर महामृत्युंजय जाप रखा गया और जो निरोगी काया रहे मेरी, उसके लिए मैं तहे दिल से, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जिन्होंने भी संकल्प लिया था, जिन्होंने भी ये सोचा था,
तहे दिल से मैं और मेरा परिवार उनका आभारी रहेगा उम्र भर के लिए ये वादा करके जाता हूँ। और क्यों ये प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं निमित्त मात्र हूँ, जितना हो सके आप देते जाइए। आज ये निमित्त बने मेरी निरोगी काया के लिए, और जैसा मैं हमेशा ये भी कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, आज इन्होंने कुछ अर्पण किया और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनको दुगना में लौटाऊँ। ये पुण्य जो मेरे खाते में आने वाला कुछ पुण्य में इनके खाते में भी देखी जाऊँ, यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। और फिर से मैं तहे दिल से मैं और मेरा परिवार इनका शुक्रगुजार रहेगा और धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर की जनता को और अपने पदाधिकारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के खास तौर पे इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा मैं जब काम करता हूँ तो मैं वोट के लिए काम नहीं करता, मैं हमेशा दिल से जुड़ा हुआ काम करता हूँ ताकि लोग भावनाएं समझें। और जब दिल से जुड़ा हुआ काम करते हो तो गली का भी भला होगा, मोहल्ले का भी भला होगा, शहर का भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा। हर कोई निमित्त मान के चल ले कि भाई हमें काम करना है, तो काम करने के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अब जब लोगों का प्यार दुगना मिलता है तो हमें और ऊर्जा मिलती है। जिस तरीके से आपने देखा कि आज मुझे ऊर्जा उस तरीके से मिल रही है कि मैं जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि 15-20 दिन लगेगा वक्त, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, इनके प्यार से मुझे लगता है कि मेरी निरोगी काया हमेशा बनी रहेगी और हमें भी काम करने में और यहाँ के जो आजू बाजू में हमारे रामदेव पार्क में रहवासी है, इनमें से बहुत सारे लोग, सभी लोग ऐसे श्रद्धा बहुत रखते हैं, भगवान में विश्वास पूर्ण रखते हैं। तो थोड़े दिन पहले मेरे पास आए कि बोले कि पंडित जी एक हमें महामृत्युंजय यज्ञ करना है, गणेश आदि देवता की पूजा करनी है, तो पंडित जी अभी पितृपक्ष चल रहा है तो आप ये इसमें हम कर सकते हैं। तो मेरा एक ही शब्द था कि पितृपक्ष है वो एक प्रकार का काल है और हमारी जो पूजा है वो महाकाल की पूजा है। तो महाकाल को कोई छोटा मोटा काल बीच में आ नहीं सकता है, एक बात। और हम जब ये महाकाल का आराधना करेंगे तो ये हमें उत्तम फल देंगे। तो मैंने पूछा भाई ये किन के लिए करना है, तो बोले कि हमारे माननीय, हमारे बहुत ही, हम जिनको सम्मान देते हैं, बहुमान देते हैं, ऐसे हमारे हसमुख भाई के लिए कर रहे हैं। और जैसे हसमुख भाई का नाम आया तो मतलब सभी जो बाजू में दूसरे मंदिर में भक्त खड़े थे वो भी आनंद विभोर हो गए कि अगर उनके लिए करेंगे तो हम भी आएंगे। तो इस तरह से। और आपका एक प्रश्न था कि पंडित जी ऐसा आपने कहीं देखा या ऐसा आपने किया, तो एक ही मेरा जवाब है कि मीरा भाईंदर में मैं आज 22 साल से हूँ, लेकिन मैं इधर बहुत सारे पंडित जी को जानता हूँ। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने कभी किसी के साथ किया या करवाया, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार ऐसा किसी राजनेता के लिए या किसी हृदय के भाव जो भगवान, मेन बात ये है, मेरी राजनेता की बात भी दूसरे नंबर की है, लेकिन इनका भाव कितना होगा दूसरे लोगों के हृदय में, इनकी जगह कितनी विशाल होगी कि आज इतना भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर यहाँ पे आज के दिन उपस्थित हुए, ये बड़ी बात है। तो इसी से मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करूँगा कि जो यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं उनके संकल्प सिद्ध हो। ऐसा है कि हसमुख गहलोत जी की तबीयत कुछ समय से थोड़ी सी नादुरुस्त चल रही थी, तो यहाँ रामदेव पार्क निवासियों को पता चला, क्योंकि वो 1-2 बार ऑफिस में आए थे तो उनको वो मिल नहीं पाए उनसे, और उनकी तबीयत नादुरुस्त होने का उनको पता चला। तो यहाँ पे लोग सब इतना प्यार करते हैं उनसे कि उन्होंने ये सोचा, कुछ अति उत्साही और अच्छे हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे रहते हैं, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम हमारे नेता के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक यज्ञ और पूजा का आयोजन करें, ताकि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे हमेशा, और वो हमारी ऐसे ही हम सब की सेवा यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर की सेवा करते रहे। जिनकी बात तो मैं नहीं करूँगा, वो मेरा कहना भी उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो किसी को नाराज़ नहीं करते, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं खुद आज उनके साथ में गत 8-10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उनका व्यवहार वैसा है कि लोगों को खींचता है अपनी तरफ। मीरा भाईंदर शहर में जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नगर सेवक की तबीयत नादुरुस्त होने की वजह से किसी ने यज्ञ या पूजा का आयोजन किया है। तो मैं रामदेव पार्क सभी निवासियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ उनकी तरफ से कि आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत सर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का जाप और पूजा अर्चना रखा गया था, उसी में सब लोग सम्मिलित हुए, अच्छे से पंडित जी ने करवाया सब। हम लोग मंगल कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द। उसका तबीयत खराब रहता है, इसके लिए उसके लिए हवन किया, उसका भगवान उसका आशीर्वाद आप पे और मनोकामना पूरा हुआ उसका। ये जो कार्यक्रम हुआ वो हमारे उपमहापौर श्री हसमुख गहलोत जी, इनके स्वास्थ्य के लिए हुआ और पूरा समुदाय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तेरा तुझको अर्पण बोलने वाला जो आदमी था, उसके स्वास्थ्य के लिए और आने वाले उसका जन्मदिन के लिए और उसका उम्र बहुत बड़ी रहे, इसके लिए हमारी तरफ से हमने, जैसा मैं उनका हितचिंतक हूँ, कोई भी पक्ष में नहीं रहने के बावजूद भी, लेकिन उस जड़ से जुड़े हुए नीचे किससे लोगों से जुड़े हुए नगर सेवक है, तो हम सब ने प्लान किया कि एक अच्छा तरह से उनका
यज्ञ किया जाए, तो ये सभी ने मिलकर ये हमारे यज्ञ इस किया। कार्यक्रम से लोगों को संदेश देते हैं कि एक सच्चे राजनेता के प्रति लोगों का कैसा प्रेम होना चाहिए। और उनकी स्वास्थ्य, हसमुख जी के स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों के दिल में ऐसा हुआ कि उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि ऐसे नेता अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मेरा भाईंदर स्वस्थ